उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दोस्तों एक बम्पर भर्ती निकलने वाली है और ये बम्पर भर्ती माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाली जानी है। और इसके लिए आपको मैं अभी एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और वहां पर कुछ अपडेट दी है। हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट वगैरह तो नहीं आई है, बट अभी क्या है 2000 जो नई शिक्षा नीति बनी है ना, एनईपी, उसके तहत सरकार ने अनाउंस किया है कि हर एक स्कूल में 2 ऐसे बंदे होने चाहिए जो स्किल सिखा सके। हर एक स्कूलों में 2-2 बंदों को नियुक्त करना है और जो स्किल ट्रेनिंग दे सके। क्योंकि दोस्तों जॉब देना आज की डेट में सरकार के पास इतने ऑप्शन नहीं कि सबको सरकारी जॉब दे सके। तो बच्चों को ऐसा बनाया जाए जो स्किल ओरिएंटेड हो, स्किल सीखे, कोई कंप्यूटर का काम सीखे, कोई बिल्डिंग का काम सीखे, कोई फिटर का काम सीखे। तो ऐसे में सरकार ने शुरुआत से ही बच्चों को बिजनेस ओरिएंटेड बनाने का प्रोग्राम रखा है और ये नई शिक्षा नीति में दोस्तों प्रॉपर प्रावधान रखा गया है। तो ऐसे में हर एक उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं, जितने भी माध्यमिक स्कूल है, सब में 2 लोगों की शिक्षक भर्ती होनी है। और ये शिक्षक भर्ती मतलब कि ऐसी होगी जो ट्रेनिंग देंगे, एक कौशल सिखाएंगे। जैसे सपोज दैट अगर आपको बिल्डिंग करना आता है, आपने आईटीआई कर रखा है, फिटर से आपने बीटेक कर रखा है, मैकेनिकल से, कंप्यूटर साइंस से आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, या कुछ भी ऐसी डिप्लोमा या डिग्री ले रखी है जिसमें स्किल ओरिएंटेड होती है, तो वो आपको सिखाना होगा। इसके लिए सरकार ने लगभग 17,000 रुपए का मानदेय रखने की बात कही है। और इसके बाद इसकी जो वैकेंसी है वो पूरे उत्तर प्रदेश भर में बहुत ही जल्द आने वाली है और लगभग 60,000 के आसपास पद होने वाले हैं। आज में इसी का पूरा डिटेल आपसे बात करेंगे, कैसे आपको आवेदन करना होगा, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, वैकेंसी कब तक आएगी, पूरा A to Z जानकारी। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये पेपर की कटिंग। तो दोस्तों एक पेपर की कटिंग आप देख रहे होंगे तैयारी। यूपी बोर्ड के स्कूलों में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी। ये दोस्तों पुरानी पेपर की कटिंग है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूपी बोर्ड से जुड़े 29,000 से अधिक स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र 2026-27 से लगभग 60,000 अनुदेशक रखे जाएंगे। बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को कम से कम 2 कोर्स पढ़ाना होगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को अपने संसाधनों में से 2-2 अनुदेशक रखने होंगे। बोर्ड के विशेषज्ञ स्कूलों में रखे जाने वाले अनुदेशों की अर्हता तय करेंगे। अनुदेशों की अर्हता के संबंध में जल्द ही स्कूलों को निर्देश भेजे जाएंगे। तो ये पूरा देख सकते हैं, जो 108 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होने हैं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, उसके लिए 2-2 नए अनुदेशक या टीचर रखे जाने हैं। उसी का पूरा डिटेल है। बाद बाकी फुल डिटेल आप हमारे इस पोस्ट पर पढ़िएगा। मैंने एक पोस्ट लिखा है इसी से संबंधित। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज अनुदेशक भर्ती 60,000 पदों पर भर्ती लगभग 75 जिलों में, पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ पर पूरा देखिए 29,000 जो स्कूल है माध्यमिक शिक्षा परिषद में 60,000 अनुदेशक लगभग रखे जाने हैं कि नियुक्त शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत कक्षा 9 और 11वीं के व्यावसायिक शिक्षा एजुकेशन लागू कर दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, जो 9 से लेकर के 11 तक के स्कूल है सब में बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसके लिए शिक्षक की जरूरत होगी। तो ऐसे में सरकार इनको भर्ती करने की बात कर रही है। अब देखिएगा इसकी डेट वगैरह क्या आएगी। यूपी माध्यमिक विद्यालय भर्ती 2026 नोटिफिकेशन डेट क्या है। तो दोस्तों ये 15 जुलाई या जुलाई के अंत तक ये आना स्वाभाविक है, क्योंकि हालांकि अभी ऑफिशियल इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट आप नजर बनाए रखें कि 15 जुलाई तक इसका अपडेट आ सकता है या जुलाई के अंत तक भी आ सकता है। ठीक है, संभावित तिथि है इसकी नोटिफिकेशन की, बट ऐसा कुछ अभी प्रारूप कंफर्म नहीं है। तो आपको 2000 इसका पूरा ओवरव्यू मैंने दिया है क्या क्या होना है। जैसे कि 29,000 स्कूल हैं तो लगभग हर एक स्कूल में 2 वैकेंसी होंगी, तो 60,000 के आसपास, यहाँ पर 58,000 के आसपास वैकेंसी होनी है। और इसमें आपको 9वीं और 10वीं कक्षा के जितने भी स्कूल हैं सभी में इनको अनिवार्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा कि डिग्री के बजाय बच्चों को स्किल प्रोवाइड की जाए। ठीक है ना, 2 व्यवसायिकों की नियुक्ति होनी, इन विषयों पर होगी पढ़ाई। देखिएगा अब इसमें कौन कौन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने की बात कही गई, एरोस्पेस, मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, कारपेट टेक्नोलॉजी, स्थानीय उद्योग आधारित ट्रेड। तो ये सारे टीचरों की वैकेंसी होनी है। अब देखिए सरकार ऐसे तो रख नहीं लेगी, जिसमें जिन व्यक्तियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इन पर डिप्लोमा या डिग्री किया होगा तो उन्हीं को सरकार नियुक्त करेगी। सीधी सी बात है। कुल मिलाकर लगभग 108 नए व्यवसाय कार्यक्रम शुरू होने, तो 108 प्रकार की जो ये आपकी ट्रेड है इनसे संबंधित लोगों को रखा जाएगा। अब यूपी माध्यमिक विद्यालय 2026 अनुदेशक भर्ती एलिजिबिलिटी क्या होगी देखिएगा।
हालांकि संभावना है कि संबंधित ट्रेड में निम्न योग्यता वाले अभ्यर्थियों को आवेदन किया जाए, जैसे ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीटेक, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल डिग्री, संबंधित क्षेत्र का अनुभव। कुल मिला के उनको ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा रखा है या उनके पास अनुभव है, क्योंकि तभी तो बच्चों को सिखा पाएंगे ना। जब उन्हें खुद ही नहीं आएगा, उन्होंने खुद को डिग्री नहीं ली तो कैसे सिखाएंगे। एज लिमिट लगभग 18 से 40 साल रखी जाएगी, बाद बाकी छूट वगैरह मिलेगी जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। और इसकी जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो मेरिट के आधार पर होनी है, शैक्षिक मेरिट, दस्तावेज सत्यापन, अंतिम समय सूची। इसमें पेपर वगैरह बहुत ही मुश्किल है कि कराए सरकार, जो अभी लगभग आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। बाद बाकी इसमें 17 से 18,000 रुपए की सैलरी हो सकती है। दस्तावेज वही हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की डिप्लोमा डिग्री जो भी होगी सारे लगेंगे। आवेदन प्रक्रिया जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो जैसे हम आपको सारा डिटेल और बता देंगे, और आप इस पर लगातार नजर बनाए रखें और हमसे हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे इस पर अपडेट आता है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, कैसे फॉर्म भरना होगा, पूरा डिटेल आपको लगातार मैं देता रहूंगा। और इस पोस्ट को आप एक बार जरूर पढ़ लें जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। भर्ती के लिए पहले से तैयार रखें, पहले से तैयार रहे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसका लिंक आपको डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये भर्ती दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं तो आप ये देखिए भर्तियां के गांव क्षेत्र में ही होंगी, मतलब गांव में जहां पर स्कूल है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है जितने भी युवा निकल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डिग्री की बजाय स्किल सिखाई जाए। लोग सीखें कि एरोनाइट AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, फिटर की जो तैयारी होती है वो कैसे होती है ना, फैशन डिजाइनिंग क्या होता है, होटल मैनेजमेंट क्या होता है, टूरिज्म क्या होता है, ये सब सीखें तो उससे क्या खुद अपना रोजगार सृजित कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे टूरिज्म की जानकारी होगा तो मैं टूरिस्ट गाइड बन सकता हूँ, या और भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं टूरिज्म की उस पर काम कर सकता हूँ। मुझे अगर फैशन डिजाइनिंग से संबंधित काम आता है तो मैं प्राइवेट संस्थाओं में फैशन डिजाइनिंग का अपना मेरे पास अनुभव होगा, मैंने कोर्स किया होगा, तो मैं वहां पर जॉब कर सकता हूँ। तो ऐसे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है। और नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है, NEP 2020, इसमें 108 ट्रेडों का जिक्र किया गया है कि हर एक स्कूलों में ऐसे शिक्षकों का रखना जरूरी कर दिया गया है जिससे वो स्किल सिखा सकें, जिससे बच्चों को बेहतरीन भविष्य उनका तैयार हो सके। लेकिन सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा सकती, ये भी समझते हैं, और बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। तो सरकार भी चाह रही है कहीं ना कहीं लोगों को या बच्चों को स्किल्स सिखाई जाए जिससे वो खुद का बिजनेस कर सकें, और अब इससे जो भी प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट संस्था, उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके और सरकार के साथ सहयोग कर सके। तो ऐसे में ये भर्ती आ रही है, और ये भर्ती अभी हालांकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, मैं बता दूं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। लगभग 15 जुलाई या लास्ट जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं। और ऐसे में सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द इसकी भर्ती हो, भर्ती प्रक्रिया हो। और इसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा, कहाँ पर आवेदन करना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, ये सारी डिटेल अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल हेल्प हिंदी से जुड़े रहे, क्योंकि जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन कर देंगे। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। किसी प्रकार की वैकेंसी आती है तो आपको वहां पर पता चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पता तो चली जाएगा क्या है, मैं तो फॉर्म भर ही दूंगा, फिर वही दिक्कत होती है, क्योंकि एक स्कूल में 2 लोगों की भर्ती है, आवेदन करेंगे 10 लोग, है ना, आप भी समझ रहे हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा। तो बाकी सारी चीजें मेरिट लिस्ट पर शायद इसकी वैकेंसी होगी अभी, मतलब फुल देखिए ऑफिशियल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ना तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। तो बट वैकेंसी आनी है, ये कंफर्म है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को अगर आपने पसंद आता हो या अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। चैनल हेल्प न्यूज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।